नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। वहां पर आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स के अलावा हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का भी करंट अफेयर्स पीडीएफ के रूप में आपको वहां पर निःशुल्क मिलेगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए। इन्फ्यूजन नोट से मैं आपको कम समय में बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रयास आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस बैंक ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा साथियों दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया पीएनबी अंतरदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड है जो पेश किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि किस बैंक ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए जो ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएनबी के द्वारा साथियों ये लॉन्च किया गया है। अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पॉल कगामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा साथियों रवांडा। आपसे पूछा जा सकता है कि रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पॉल कगामे है जो साथियों राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? रवांडा। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए जो राष्ट्रपति पद की शपथ ली है उन्हें साथियों 99% से अधिक वोट मिले हैं। रवांडा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? फोस्टिन नेजिल यायो ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रवांडा के अंदर है जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो न्यायाधीश है। और उसके साथियों जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम भी अगर आपसे पूछे तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने साथियों अपने चौथे कार्यकाल के लिए है जो शपथ ली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है? आईआईएम अहमदाबाद है जो साथियों देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है। मैनेजमेंट रैंकिंग 2024 में आईआईएम अहमदाबाद लगातार साथियों 5वीं साल नंबर 1 पर है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि 5वीं बार है जो आईआईएम है जो इस रैंकिंग के अंदर है जो साथियों प्रथम स्थान पर है। देश के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजों की एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में आईआईएम बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः साथियों आईआईएम कोझिकोड, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम कलकत्ता है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा साथियों कि सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग जारी की गई है उसके अंदर शीर्ष स्थान पर कौन है? आईआईएम अहमदाबाद और लगातार 5 साल से साथियों ये शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर आईआईएम बेंगलुरु है जो साथियों दूसरे स्थान पर है। और पांचवें स्थान पर आईआईएम कोलकाता, चौथे पर आईआईटी दिल्ली है। ये सब थोड़े आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? पहला स्थान है जो साथियों आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना असोनी योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों असम के मुख्यमंत्री के द्वारा है जो साथियों मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना शुरू की गई है। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की छात्राओं के लिए हर महीने स्कॉलरशिप के लिए अपनी नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कौन? हिम्मत विश्वास। मैंने कहा कि नई योजना का नाम निजुत मोइना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि असम सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर साथियों बाल विवाह को खत्म करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की गई है। इसके अंदर साथियों है जो सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में हाई स्कूल से साथियों पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की छात्राओं के लिए हर महीने स्कॉलरशिप की सुविधा इसके अंदर की जाएगी। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। योजना का नाम आपको याद
रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किसने हाथी ऐप विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा असम सरकार के द्वारा साथियों ये बड़ा कदम उठाया गया है। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में राज्य मंत्री नंदिता गोरसोला ने हाथी ऐप लॉन्च किया। प्रमुख जैव विविधता संरक्षण संगठन आर्नेक के द्वारा विकसित इस ऐप का उद्देश्य सह अस्तित्व को बनाए रखते हुए मनुष्य और हाथी के बीच के संघर्ष को कम करना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किसने हाथी ऐप विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा असम के द्वारा है जो साथियों ये किया गया है। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में राज्य मंत्री नंदिता गोरसोला ने हाथी ऐप है जो लॉन्च किया। प्रमुख जैव विविधता संरक्षण संगठन आर्नेक के द्वारा विकसित इस ऐप का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य और हाथी के बीच है जो संघर्ष को कम करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा किंग खान यानी शाहरुख खान को साथियों स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान को हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्लाह कैरियरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान उनकी फिल्म देवदास की भी स्क्रीनिंग की गई है। तो इम्पोर्टेंट है कि किंग खान यानी शाहरुख खान को हाल ही के अंदर स्विट्जरलैंड के साथियों फिल्म फेस्टिवल के अंदर है जो सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो ये पूछा जाएगा, तो इसे आप इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। हाल ही में पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा और इसकी घोषणा हो चुकी है साथियों। ये होगा आपके हरियाणा में। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी। इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग नाम दिया गया है। इस ऐप भूतपूर्व टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी भाग लेगी। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देना, इसे ओलंपिक खेलों में शामिल करने और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत करने में है जो ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसमें इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों की टीम है जो प्रदर्शन करेगी। तो इम्पोर्टेंट है कि पहली महिला ग्लोबल कबड्डी लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों कि 2036 की जो ओलंपिक की मेजबानी है जो भारत को मिले, तो उसके अंदर साथियों जो भारत के अंदर जो सबसे चर्चित खेल है कबड्डी जिसके अंदर भारत को गोल्ड मिल सकता है, उसको साथियों है जो ओलंपिक के अंदर शामिल कराना इसका उद्देश्य रहेगा। तो ये सब चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें साथियों 15 से अधिक देशों की जो महिला खिलाड़ी हैं वो है जो इसके अंदर भाग लेने वाली है। हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध है जो साथियों किससे है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से। हिंद महासागर में 3 उच्चावत संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है जो समुद्री विज्ञान में भारत के बढ़ते प्रभाव में हिंद महासागर की खोज व समझ के प्रति है जो उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नामकरण भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है कि 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध है जो हिंद महासागर से है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी होगी? तो INS अरिहंत है जो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी होगी। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत बहुत जल्द भारतीय नौसेना को मिलेगी। परमाणु पनडुब्बी मतलब न्यूक्लियर पावर से चलने वाली और इसमें मिसाइलें भी परमाणु हथियारों से लैस होती है साथियों। यानी इस परमाणु पनडुब्बी के अंदर है तो साथियों जो भी हथियार होते हैं वो परमाणु हथियार होते हैं। ये भारत की दूसरी होगी। अगर आपसे पूछे भी भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन थी तो INS अरिहंत है जो साथियों भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। और ये कौन सी है? ये आंसर हो जाएगा INS अरिहंत है जो दूसरी परमाणु पनडुब्बी होने वाली है भारत की और इसको जल्द ही साथियों भारतीय सेना के अंदर
शामिल किया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है, तो महाराष्ट्र। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया महाराष्ट्र में खोजा गया। इसका नाम मिथेनोट्रोप्स है। पश्चिमी भारत के चावल के खेतों और अंदर भूमि में पाया जाने वाला यह जीवाणु जलवायु संबंधी समस्याओं को हल करने की संभावना रखता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर खोजा गया है। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया महाराष्ट्र में खोजा गया है, जिसका नाम है मिथेनोट्रोप्स है। और साथियों इसका उपयोग है जो जलवायु संबंधी समस्याओं को हल करने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों के हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने विदर्भ में सिंचाई में सुधार के लिए 87,342.86 करोड़ रुपए की वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य वैनगंगा नदी से पानी को नलगंगा परियोजना की ओर निर्देशित करना है, जिसमें 6 जिलों के 15 शहर के 3.7 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ इसके अंदर मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में वैनगंगा नलगंगा जो नदी जोड़ो परियोजना है, इसका संबंध है जो किसे राज्य से है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका संबंध रहेगा महाराष्ट्र से। और इसके अंदर 6 जिलों के 15 शहरों के 3.7 लाख हेक्टेयर भूमि को है जो साथियों इसके माध्यम से लाभ मिलने वाला है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में बेहतरीन कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको डेली व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप के अंदर निःशुल्क है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। सेशन आपको पसंद आया है तो जुड़े रहिएगा साथियों, और सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास कम समय में बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स आपके लिए लगातार बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।